हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, ट्राइंगल। चलिए ज़्यादा समय न खराब करते हुए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल से पहले कुछ आपको पता है कि ट्राइंगल ज्योमेट्री का पार्ट है। थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा सबसे पहले होता है एक बिंदु। क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? बिंदु। अब बिंदु आपने देखा होगा कि जो बिंदु होता है ये ज्योमेट्री में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। जो आपकी ज्यामिति होती है उसके अंदर बिंदु से ही आपकी पूरी ज्योमेट्री बनती है। अब बिंदु से कैसे बनती है? सबसे पहले अगर एक बिंदु की बात करने वाले हैं तो आपको पता है कि बिंदु के ऊपर जितने भी एंगल बनने वाले होते हैं, चारों तरफ के एंगल, मान लो ये हमने एक लाइन खींच दी है, इससे ये चारों तरफ एंगल बनने वाले होते हैं, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। सबको पता है, आपने पढ़ा भी है बिंदु। और ज्योमेट्री शुरू में इंटरेस्टिंग भी लगती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अंदर जाते हैं थोड़ा सा दिमाग खराब होने लगता है। सबको पता है ये चीज़। तो चलिए आज उस दिमाग खराब को इजी बनाने वाले हम। आपके सामने एक लिखा हुआ है टॉपिक ट्राइंगल, और हमने स्टार्ट किया है पॉइंट से। तो ये हमने पॉइंट की बात कर ली, बिंदु की बात कर ली। अब जब दो बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो कुछ एक लाइन बनता है। ऐसे कोई आपने सुना भी है कि रेखा बनता है, लाइन बनता है। अब लाइन के अंदर भी दो होता है, एक लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, या फिर हम कह सकते हैं रेखा और रेखा खंड। तो ये रेखा जब दोनों तरफ चलती रहती है तब तो इसे बोलते हैं रेखा, मतलब दोनों तरफ ये चल रही है तब तो इसे बोलेंगे रेखा। और जब ये फिक्स हो जाता है कि एक बिंदु ये है ए बिंदु, एक बिंदु ये है बी, तब इसे कहेंगे हम क्या? रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ये रेखा है, रेखाखंड है। सबसे पहले हमने बिंदु पढ़ा है। बिंदु के ऊपर कितने एंगल बन सकते हैं? 360 डिग्री एंगल बन सकते हैं। एंगल्स आप सब लोग जानते भी हो, 0 से 180 डिग्री, और फिर 180 डिग्री के बाद में इधर से जब उल्टा घूम के चलते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं? 360 डिग्री हो जाते हैं, 360 डिग्री तक एंगल हो जाते हैं। ये हमारा रेखा रहा, और रेखा के अंदर से ही एक पार्ट निकाल लिया, वो क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। अब आइए हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्राइंगल। बोलने में बड़ा इजी आता है ट्राइंगल, कि बहुत इजी होता है ट्राइंगल, लेकिन जब आप इसको डीप में जाके पढ़ोगे तो बड़ा टेढ़ा सा काम लगता है कि यार ये तो काफ़ी बड़ा है ट्राइंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल की। आपको पता है ट्राइंगल होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। सबको पता है ये परिभाषा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं आपके सामने शेप बना रहा हूँ, ये हमने शेप बना दी, ये आपका एक त्रिभुज है। कुछ ऐसी शेप भी होती है त्रिभुज की, अलग अलग शेप होती है, अभी बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जो इसके अंदर के कोण हैं ये वाले, इनको बोलते हैं अंतःकोण। आप कैसा ही त्रिभुज ले लो, इन सब का क्या होगा? जो योग होगा वो कितना होगा? जैसे इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, टोटल 180 डिग्री होगा। ये भी 1 2 3, तो ये भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। कोई सा त्रिभुज ले लो आप, जो कोण है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, वो बनता कैसे है। आपके पास 3 साइड दी हुई हैं, 3 भुजा दी हुई हैं। जब उनसे क्या हर एक कंडीशन में त्रिभुज बनता है? नहीं बनता है हर एक कंडीशन में। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि एक साइड है 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, क्या तीनों साइड से ट्राइंगल बनेगा? इनसे तो बनेगा बिल्कुल। एक और लेते हैं, देखो कैसे। जैसे हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, और हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। क्या इस कंडीशन में ट्राइंगल? देखो इस कंडीशन में ट्राइंगल बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। वो रूल्स यहां फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां फॉलो नहीं कर रहा। देखो कैसे। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आया? 5। 5 किससे ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा है। और दूसरी भी ले सकते हो आप, 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 किससे ज्यादा है? 2 से। जबकि यहां वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। देखिए कितना होता है? 3 और 1 कितना होता है? 4। जबकि ये देखो ये कंडीशन बैठी नहीं। जब ये नहीं बैठी, इसका मतलब इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब जब भी त्रिभुज आपको बनाना है तो त्रिभुज की कोई सी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में ही आप त्रिभुज बना सकते हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो ही त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन सकता। आगे देखिए, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज कैसे बनता है।
और आपने शुरू में कई बार पढ़ा भी होगा कि त्रिभुज के बनने की कंडीशन क्या होती है। अब आगे आइए, अब जो त्रिभुज आप बनाते हो, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अब मैं बात कर रहा हूँ प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हम थोड़ा सा 2 प्रकार से लेते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। देखिए अब भुजाओं के आधार पर क्या होता है, भुजाओं के आधार पर देखो कैसे होते हैं, आपने जानते भी हो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब आपने एक त्रिभुज लिया, ये आपका त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तब वो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, पहली कंडीशन। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम से ही आ रहा है कि समान 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे आपने ये त्रिभुज लिया, ये भुजा है ए, ये भुजा ए और ये भुजा क्या होगी, बी, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, हम ये कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर और ये तीसरी भुजा अलग हो गई, मतलब 2 भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी भुजा क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, देखो एक पहली कंडीशन में हमने कहा है कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा क्या है, असमान है। और विषमबाहु के अंदर तीनों भुजाएं क्या होंगी, बिल्कुल असमान होंगी, तीनों भुजाएं आपकी क्या होंगी, असमान होंगी, कोई सी भुजा आपस में बराबर नहीं है। जैसे हमने एक पिक्चर ले लिया, देखो ये, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज। एक बार इधर आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं कोणों के आधार पर। तो जब कोणों के आधार पर हम बात करते हैं तो कोणों के आधार पर क्या होता है, देखिए एक है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब जब न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो क्या करते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं कि सारे के सारे जो एंगल हैं, अब हम एंगल देखेंगे, अब हम भुजा नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। तो देखिए ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, अब ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, न्यून कोण होने चाहिए। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, ये तीनों आपस में क्या हो गए, 90, मतलब 90 डिग्री से कम हो गए एंगल। तो 90 डिग्री से कम हो गए, इसका मतलब क्या हो गए, न्यून कोण हो गए, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। मतलब सारे के सारे एंगल, इसके अंदर जो कोण होने चाहिए वो आपके कोण कैसे होने चाहिए, वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। इस कंडीशंस में कौन सी, न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरी देखिए समकोण त्रिभुज, ये तो नाम से ही बड़ा इजी भी है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते भी हो, हमने वीडियोज़ के अंदर बात भी की है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर जो 2 कोण बचे हुए हैं वो तो अपने आप न्यून कोण बन जाएंगे, लेकिन न्यून कोण की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। न्यून कोण में सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री से, एक कोण 90 डिग्री का हो गया। आइए लास्ट है थर्ड कंडीशन, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है, 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम। तो इसका मतलब आपने एक पिक्चर बनाया, जैसे मान लो हमने ले लिया ये पिक्चर। अब जो ये कोण है ना, ये मान लो हमने कहा कि 120 डिग्री है, और ये हमने कह दिया 30 डिग्री, और ये भी हमने कह दिया 30 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, 120 डिग्री जो टोटल सम है कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो देखो एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री से ऊपर हो गया, अधिक कोण हो गया। अब जब एक कोण अधिक कोण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे, ये है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर लगभग सबको आते हैं,
आप लोग जानते भी हो भुजाओं के आधार पर कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होती है, तीसरा होता है विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कोणों के आधार पर, तो आप कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम हो। तो अगर आगे से हम बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए किस आधार पर, कोणों के आधार पर या भुजाओं के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार की बात करते हैं तो आपके 3 प्रकार हैं, जबकि कोणों के आधार पर कह सकते हैं तो वो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। नॉर्मली हमने कई जगह ये देखा है कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का है, जो कि गलत है। 6 प्रकार का नहीं होता है, वो 3 प्रकार का ही होता है। अब आप किस आधार पर ले रहे हो, भुजाओं के आधार पर या फिर कोणों के आधार पर, तो अलग अलग आप बता सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप की, एरिया और पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया और पेरीमीटर। बहुत कॉमन है। और क्षेत्रफल, थोड़ा पहले परिमाप को फ्री कर लेते हैं एक बार। आइए परिमाप देखिए, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक परिभाषा आती है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई क्या होती है, परिमाप होती है। आप देखते हो खेत की बाउंड्री करते हैं हम, तो वो जो बाउंड्री करना ही होता है वो क्या होता है, परिमाप ही होता है, आवरण चारों तरफ का, तो वही क्या होता है, परिमाप। तो आप कोई सा भी त्रिभुज लो, उसकी तीनों भुजाओं को क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे मान लो तीनों भुजाएं, ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, तो तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। यही होता है परिमाप। तो परिमाप में तो किसी को इश्यू नहीं आएगा, परिमाप आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल काफ़ी कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम कैसे निकालेंगे, क्या है। जैसे कभी मान लो कई बार समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, कई बार समबाहु त्रिभुज दे दिया। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल जो फॉर्मूला आप लोग जानते भी हो, एक फॉर्मूला सबसे पहला वाला क्या है, पहला वाला ये है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज में आप यूज कर सकते हो ये, किसी भी त्रिभुज में आपके पास कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसका आधार और ऊंचाई आपके पास है तो आप इससे उसका क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चाहे आपके पास समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो। एक और कॉमन फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है आपने देखा होगा हीरोन सूत्र, पढ़ा है क्या, हीरो का फॉर्मूला 10th 9th क्लास में आ जाता है, आजकल तो 8th क्लास में आने लग गया। काफ़ी कॉमन फॉर्मूला है, पहले जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी चर्चा में होता था। हीरो का फॉर्मूला आता है, हीरो का फॉर्मूला आता है, हम बोलते थे हिंदी के अंदर हीरो का फॉर्मूला नाम लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार, √S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज की क्या हैं, भुजाएं हैं, ए बी सी, ये तीनों इसकी क्या है, भुजाएं। अब S क्या है, S है सर्कमफेरेंस बोलते हैं जिसको हम, जो निकालते हैं S ऐसे निकालते हैं हम, S हम ऐसे निकालते हैं A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये S निकालने का तरीका है। ये हम S निकालते हैं और ये हमारा फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। आप इसके अंदर भी अगर आपको तीनों साइड्स पता हैं किसी त्रिभुज की, तो आप इससे उसका एरिया क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चाहे वो त्रिभुज कोई सा ही हो, कोई सा ही त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, आप इससे उसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। अब आते हैं आगे, कुछ सूत्र हैं। एक तो है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल फॉर्मूला है वो, और एक आता है समबाहु त्रिभुज का। इसका एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आइए, आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज, वो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, कुछ ऐसा ही होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/4 √4a² - b²। ये इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु क्षेत्रफल का।
ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है डायरेक्ट। या समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको दे दिया, अब आप वहाँ पर हाइट और बेस तो निकालने बैठोगे नहीं, या तो आप किससे निकालो, अगर आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं तो इससे निकाल लो, या फिर आप क्या करोगे, ये एक फॉर्मूला है, बस इसी से आया है ये फॉर्मूला, जब आप इसी को सोल्व करोगे ना तो इसी से ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। तो ये एक स्पेशल इसका केस है, तो आप याद कर सकते हो। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी टीचर्स के एग्जाम हैं उनमें, या फिर एसएससी के जो एग्जाम है उनमें डायरेक्ट पूछा गया है। एसएससी और भी रेलवे के जो एग्जाम है उनके अंदर भी पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, और इस बेस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आगे आइए, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो उसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो उसके निकालने के लिए हम √3/4 और एक होता है भुजा स्क्वायर, कुछ ऐसा है। इसमें डायरेक्ट भुजा पुट करेंगे, √3/4 हो जाएगा, यहाँ भुजा पुट करते ही ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल इसके फॉर्मूलाज थे, जो कि नॉर्मली फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। हीरोन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, किसी भी ट्राइंगल पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो कि आप यूज करके क्या निकाल सकते हो, एरिया।